आइए आज इस टॉपिक में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की एक प्रमुख अनुसूची, लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संविधान अनुसूची, संविधान क्या होता है, अनुसूची क्या होता है? संविधान का अंग ही है अनुसूची, संविधान का अंग ही है अनुसूची। संविधान का एक पुस्तक है, उसमें सभी बातें लिखी गई हैं। अनुसूची एक अलग से जुड़ी गई है। मान लीजिए कोई चीज है बड़ी मात्रा में, कोई चीज है बड़ी मात्रा में, वो सब अनुसूचियों के अंदर डाल दी जाती है। क्योंकि संविधान एक ऐसी किताब है, अगर हम उसमें सब कुछ, अगर सब कुछ लिखना, सब कुछ बड़ी मात्रा में लिख के भर दें तो वो किताब जो 395 आर्टिकल है, क्या पता चला वो 576 आर्टिकल पहुंच जाए, तमाम तरह की बातें हो सकती है। वो बहुत मोटी किताब हो सकती है, पढ़ने में लिंदी हो सकती है, बच्चे उससे दूर भागेंगे, हमारी जो व्यवस्थाएं उनसे थोड़ा कतराएंगे। इसलिए जो संविधान और अनुसूची है, अनुसूची में कोई चीज होती है वो बड़ी मात्रा में जो होती है, जैसे कि बड़ी मात्रा में उन चीजों को डाल दिया जाता है। जैसे मैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं ऐसे करके 12 अनुसूचियों को बताऊंगा, तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, उन सब चीजों को अगर अनुसूची में डाला गया तो सही है। अगर उन सभी चीजों को अगर हम संविधान में, संविधान की पुस्तक में अगर लिखने का प्रयास करें या सब कुछ करने का प्रयास करें, तो नो डाउट बहुत मोटी किताब हो जाएगी, लिंदी हो जाएगी, जिससे कोई मजा नहीं रहेगा। देखते हैं अनुसूची। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। सभी नो डाउट सभी बच्चों को पता होगा, जो थोड़ा बहुत भी पॉलिटी जानता होगा। लागू हो गया तो उस वर्तमान में उस समय जो था 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, और अब 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए कि जब संविधान मूल रूप से लागू हुआ था तो कितनी अनुसूचियां थी? 8, अब 12, इसमें कितना हुआ? 4। इन 4 को भी हम आगे आपको बताते चलेंगे कौन से 4 से अलग है, तो उनकी क्या आवश्यकता थी, और वहीं पे आपको रिलेट होगा कि हाँ, इतनी बड़ी मात्रा में चीजें अनुसूचियों में ही डाली जा सकती है। पहली अनुसूची, भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ, मैं आपको लिख देता हूं भारत राज्यों का संघ, इसके बाद समझाता हूं। भारत राज्यों का संघ। अब इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए, मुझे इंडिया का मैप नहीं बनाने आता, पहले ही बता देता हूं। सपोज करिए ये इंडिया की बाउंड्री है, ठीक। यहाँ मान लीजिए राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, गोवा, ऐसे करके तमाम राज्य। पहले शब्द में लिख दिया भारत राज्यों का संघ। अगर आपको भारत राज्यों का संघ, अगर वर्ड को निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए राज्यों का संघ, मतलब ये जो राज्य है, संघ मिल रहा है, तो देखिए जो राज्य है ना, भारत राज्यों का संघ। पहली अनुसूची में ये बोला गया ना कि आप भारत के राज्यों का संघ हो। ये जो वर्ड है ना संघ, ये छोटा मोटा वर्ड नहीं, बहुत बड़ा वर्ड है। संघ क्या कहता है कि अगर एक बार तुम मुझसे मिल गए, फिर भैया हम तुमको अलग होने नहीं देंगे, चाहे जो जो तुम्हारी मर्जी तुम कर लो। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों यार, मिलाने को तो मिला लिए, अब जाने के लिए बड़ी नौटंकी करो। सपोज करिए अगर जो पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर राज्य हैं, अगर उनमें 1980 के दशक में जब अलगाववाद, जनजातियों के बीच गृह युद्ध चल रहे थे, इतना भयंकर युद्ध चल रहा था कि जैसे लग रहे थे अब अलग जाएंगे, अगर उस टाइम ये संघ न रहता, न लिखा होता, तो कहीं ना कहीं वो राज्य अलगाववाद कर देते। इसीलिए पहले ही अनुसूची में बोल दिया गया भारत राज्यों का संघ, और इसी के अंदर लिख दिया गया कि भारत में जो है 28 ठो राज्य हैं, 9 ठो, अरे 8 वो केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसी पहली अनुसूची में लिखी गए। संघ का मतलब आप लोग समझ गए कि एक बार जो मिला वो दोबारा अलग नहीं हो सकेगा। हाँ, अब आप बोलोगे कि जम्मू कश्मीर वाले मामले में तो ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर तो थोड़ा बहुत, वो आर्टिकल 370 में जब हम पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियो में जब हम अनुच्छेदों में आएंगे, तो आपकी चीजें धीरे धीरे होती जाएंगी। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं कि क्लीन रहेगा, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। पहले अनुसूची में क्या था? भारत राज्यों का संघ। दूसरे में क्या है? देखिए, संविधान वाले बनाने वाले भी बड़े चालाक थे। कैसे चालाक थे कि जब व्यक्ति कोई काम करने जाता है तो उससे पहले, जब व्यक्ति कोई काम करने जाता है तो उससे पहले, सबसे पहले उसका काम होता है वो वेतन पूछता है कि मेरा वेतन कितना होगा। इसलिए संविधान वाले भी बड़े चालाक थे, अनुसूची 2 में ही वेतन की चर्चा कर दिया। और इसमें
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, यहाँ तक कि विधानसभा के भी जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उन सबके वेतन की चर्चा है। अब सपोज करिए अगर मैं संविधान में एक पेज निकालूं और उसमें सभी का वेतन लगू लिख ले, सबका वेतन लिखूं, हाँ, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा कि वेतन ही वेतन लिखूं? इसलिए डाल दिया गया अनुसूची 2 में, दूसरी अनुसूची में डाल दिया गया वेतन। जिसको भैया अपना वेतन चेक करना है, जाइए अनुसूची दूसरी अनुसूची में पेज फाड़िए, अच्छा देख लिए राष्ट्रपति ओ इतना हमको मिलता, ओ हमको इतना मिलता है, समझ रहे हैं। अब आइए हम तीसरे में देखते हैं, शपथ। इसमें जो संवैधानिक पद, जो बड़े बड़े पद है, फिर से बोलूंगा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इन लोगों के शपथ की प्रक्रिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ की प्रक्रिया है। आपको शपथ देना है, किसको कौन सा शपथ देना है ये किसमें बताएगा? तीसरी अनुसूची में। सपोज कर लीजिए एक पल के लिए मान लीजिए तीसरी अनुसूची में शपथ न दिया और मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री हूं, मानने में क्या जाता है, मानने में कुछ भी मान सकते हैं, मान लो मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरा मन हुआ अपने मन से शपथ देना है, मैं भारत की एकता अखंडता ना बोल के बोलूं उत्तर प्रदेश की एकता अखंडता बना के रखूंगा। कुछ समझ में आ रहा है? उत्तर प्रदेश की एकता अखंडता बना के रखूंगा, बता रहा हूं मेरे ऊपर कहीं देशद्रोह ना लग जाए कि तुम भारत की एकता अखंडता नहीं बना रहे हो, तुम्हारे अंदर कहीं अलगाववाद तो नहीं आ रहा है। इसलिए बोला गया तीसरी अनुसूची में शपथ। इसमें जो शपथ की चर्चा, वही शपथ आप बोलेंगे, प्रधानमंत्री वही शपथ बोलेंगे जो इसमें तीसरी अनुसूची में लिख दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो संवैधानिक बड़े पद है वो तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ लेते हैं। अब चौथा हम देखते हैं, इसमें है राज्यसभा की सीट। देखिए राज्यसभा का जो थोड़ा बहुत भी, मैं नहीं कहता कि थोड़ा बहुत भी जो जानता होगा कि मतलब कि थोड़ा बहुत भी जो पॉलिटी जानता होगा, थोड़ा बहुत भी जिसका मतलब थोड़ा सा एग्जाम वगैरह में ध्यान देता होगा, तो सभी लोग जानते हैं राज्यसभा का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उत्तर प्रदेश से 33 सीटें हैं, तो बिहार से कुछ है, तो हर राज्यों से कैसी कैसी सीटें। तो चौथी अनुसूची में बोला गया राज्यसभा की सीटों का आवंटन, और आसान शब्दों में कहें तो राज्यसभा का सीटों का बंटवारा, और आसान शब्दों में कहें तो राज्यसभा सीटों का टुकड़े बंटवारा। इसमें ये बोला गया है ना कि देखो उत्तर प्रदेश से कितनी राज्यसभा की सीट होगी, बिहार से कितनी राज्यसभा की सीट होगी, पहले ही चौथी अनुसूची में लिख दिया गया कि राज्यसभा की सीट। मान लीजिए यहाँ सपोज करते हैं उदाहरण के माध्यम, यूपी है, यूपी की 33 है, इस टाइम मुझे बिहार की नहीं पता है, मैं बोलता हूँ बिहार की, मान लेते हैं बिहार की सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए 25 है। अब ये बोलेगा ना इतना हमारे में अंतर क्यों है, 8 का अंतर क्यों कर रहे हैं, तो बोल दिया जाएगा देखो भैया जब संविधान बना था चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है हमारे यहाँ कुछ मत करो, और सीटों का आवंटन जनसंख्याओं के आधार पर होता है। जब आर्टिकल 82 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा सीटों का आवंटन कैसे होता है, वहां पर हम देख लें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, आगे वाले वीडियो में अनुच्छेद को जब बताऊंगा भाग क्या है, संविधान क्या है, तो उसमें आपके सारे धीरे धीरे डाउट क्लियर होते हैं। वर्तमान में अनुसूचियां आप देखते जाइए, एससी एसटी, देखिए यहाँ पर एससी एसटी, जो एसटी एसटी के लिए विशेष प्रावधान, इनके लिए जो आरक्षण टाइप के हैं, ये जो एससी एसटी से रिलेटेड हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं कि जैसे आरक्षण टाइप का होता है इनके लिए वैसे विशेष प्रावधान किए गए। अब हम छठी में देखते हैं, पूर्वोत्तर, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं आप लोगों को दिखे, पूर्वोत्तर के 4 राज्य। देखिए पूर्वोत्तर के 4 राज्य भारत में अगर जियोग्राफिकली देखेंगे तो जो कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे मैदान है, तो सभी राज्यों की कंडीशन एक जैसी नहीं है। जैसे कि छठी अनुसूची में लिखा है पूर्वोत्तर के 4 राज्य, जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं मैं अभी बताऊंगा, उनको एक तरह का विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे उनकी कुछ समस्याओं की जिन्हें शीघ्र सुना जाएगा, सरकार की तरफ से कुछ पैसों के जो नहीं होता है। विशेष प्रावधान का क्या होता है कि 10 लोगों के भीड़ में आपको ज्यादा विशेष देना, आपको ज्यादा महत्व बना देना, आपको ज्यादा ध्यान दे देना,
वो इसमें है। हम वो 4 राज्य देखते कौन सा है, आप ऐसे याद कर सकते हो उसको, एएम टीएम। एएम टीएम से क्या है मैं बता रहा हूं, एएम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको, पहले मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो, हिंदी थोड़ा बहुत कमजोर है, अगर मात्राएं छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ अगर इधर उधर हो जाते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा कर लीजिएगा, जैसे कि मुझे लग रहा है, देखो मैं कह रहा हूं मैंने कहीं गलती तो की है, त्रिपुरा, या थोड़ा बहुत कर लेना है, इतना एडजस्ट हिंदी नहीं आती है, त्रिपुरा। अब देखिए हमने कितना देखा, एक बार 6 जो अनुसूची ना फास्ट ट्रैक उनको कर देते हैं, मतलब फास्ट ट्रैक थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं। पहली अनुसूची में क्या था, भारत राज्यों संघ, हम इसमें क्या देखा था, भारत के अंदर जो जुड़ जाएंगे वो टूट नहीं सकते, टूटेगा भी कैसे, हम टूटने देंगे तब ना, कोई तोड़ के दिखाया बता रहे हैं। दूसरा का वेतन, जो बड़े जो वैधानिक पद है, संवैधानिक पद है, उनकी वेतन की चर्चा। तीसरी में शपथ, शपथ जिसको देना है वो तीसरी से आके देखे, जो मन तो शपथ नहीं ना दे सकते भाई। चौथी में राज्यसभा की सीट, किस राज्य से कितनी राज्यसभा की सीट होगी, अनुसूची 4। पांचवी में एसटी एससी, छठवीं में पूर्वोत्तर के 4 विशेष प्रावधान, जिसमें असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। आप देखिए ना, एएम टीएम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, 4 बार मेरे साथ बोलिए, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। अब हम आइए देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, हमने 6 अनुसूचियां देख चुकी है, सातवीं में आते हैं। इसमें देखिए पहले हम एक फिगर बना देते हैं जिससे आपको समझाएंगे आगे। केंद्र सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब पूछेंगे कि आप अनुसूची सूची मिले मिले जैसे वर्ड लग रहे हैं, क्या दोनों एक ही, नहीं, यहाँ पर अलग है। यहाँ पर सूची का मतलब होता है विषय, सूची का मतलब होता है विषय। देखिए जो भारत है वो संघात्मक, मतलब एकात्मक नहीं संघात्मक है, क्योंकि एक सेंटर में बैठा है तो एक स्टेट में भी बैठा है। अगर सेंटर, अगर जैसे एक घर में, जैसे सपोज करिए आप ही अपने घर में, मम्मी का काम अलग है, मम्मी को अपना विषय पता है कि हमको सुबह उठना है क्या करना है, पापा को पता है कि हमको उठना है क्या करना है। तो एक ही घर में जब सबको पता है कि मेरे कौन कौन से काम है, मुझे कौन सा काम करना है, तो क्या एक देश में यह बनाना नहीं सही होगा कि किसको कौन सा काम करना है, किस पे कौन कानून बनाना है। तो उसी तरह केंद्र सूची, केंद्र विषय, केंद्र की कितनी विषय होंगे जिसपे सीधा सेंट्रल का हक होगा, मतलब सेंटर ही कानून बना सकती है। एक होगा स्टेट, राज्य सूची, जिसपे राज्य की गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, उसमें सेंट्रल इन्वॉल्व नहीं हो सकती। एक होती समवर्ती, देखिए घर के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे घर में कुछ में पापा का ही निर्णय होगा, कुछ में मम्मी का ही होगा। कभी कभी आप देखते होंगे मम्मी और पापा दोनों ही मिलकर कोई समाधान या निर्णय निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। जब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो विषय पर कानून बनाएंगे उनको समवर्ती कहेंगे। अब आइए हम देखते हैं कितने विषय हैं। पहले इसमें हुआ करती थी 97 विषय, अब हो गई है 100। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब सपोज करिए रेलवे है, रेलवे, रेलवे, डाक, सेना, रेलवे, डाक, सेना, जितनी भी सेंट्रल चीजें दिख रही, इस पे सिर्फ कौन बनाएगी, केंद्र। मान लीजिए किस पे, नोट, नोट, आरबीआई, आरबीआई को ले लीजिए, आरबीआई को कौन कंट्रोल करेगा। अब समझ लीजिए करिए नोट, अभी ये आरबीआई का जो नोट अगर डाल दिया जाए राज्य सूची में भी, और यहां पर भी लिख दिया जाए आरबीआई, पता चला उत्तर प्रदेश अपना नोट बना के घूम रहा, अपना अपना ही नोट छापा है, कह रहा ऐसा करो, गांधी जी को फोटो पे सताओ। अब किसी का, किसी भी नेता होता का फोटो लगाओ, हमारे राज्य सूची का विषय, हम अपने हिसाब से कानून बनाए। इसलिए देखिए जो बड़े बड़े काम है उनको किसको में गिर दिया, केंद्र में। इसमें पहले 97 था, अब 100 विषय कर दिए गए। पहले कितने में था, अब 100 कर। देखिए होता क्या है ना, आप पढ़ के तो जाते हैं कि आपको लगता है मैंने सब पढ़ा, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि केंद्र सूचियों के विषय पर पहले कितने कानून थे, अब कितने विषय आ गए। तो हमको पता रहना चाहिए कि 97 से 100 चले गए। तो हम राज्य सूची पे आते हैं, राज्य सूची पे देखते हैं। राज्य सूची जो पहले था ना, पहले इसमें 66 था, अब कितना कर दिया गया, 61।
इसका ना 5 घटा दिया गया है, 5 घटा दिया गया है, 66 से 61, इसमें ना 5 घटा दिया गया। क्या किया गया, राज्य सूची में 66 से 61 कर दिया गया। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे जो सतही लेवल की चीजें होती है जो राज्य के अंदर, जैसे पंचायती निकायों के चुनाव हो गए, ये सब जो रिलेटेड चीजें होती है ना, ये इसमें आती है। एक आती है समवर्तीय सूची, जिसमें सिंपल सा याद कर लो, जो सी से सेंट्रल प्लस स्टेट। अगर सेंट्रल और स्टेट, इसमें समवर्ती सूची में अगर जिन विषयों की चर्चा कर दी जाए, उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब एक बात और समझिए, अगर सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बनाती है, अगर सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बनाती है, अगर दोनों में वाद विवाद हो जाए, सेंट्रल कोई कानून बनाए, शिक्षा का कानून बना दे, वर्तमान में शिक्षा, अगर कोई शिक्षा जो है समवर्ती है, शिक्षा का अगर कोई कानून बनता है, शिक्षा पे यदि कोई कानून बनता है, अगर सेंट्रल कोई कानून बनाए और स्टेट भी कोई कानून बनाए, अगर दोनों में विवाद हो जाए तो सेंट्रल वाले को ज्यादा मान्यता दी जाएगी, सेंट्रल वाला ही लागू होगा, स्टेट वाला नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं कितने विषय थे, इसमें पहले पहले 47 थे, अब कितने कर दिए गए, 52। देख रहे हैं, 66 से 61, 5 घटा, 5 जुड़ गए, इसका वाला निकाल के इसमें डाल दिया गया है। अब संविधान बनाने वाले इतने तेज थे, इतने तेज थे, एक तो हो गया केंद्र सूची, एक तो हो गया राज्य सूची, एक तो हो गया समवर्ती सूची। अब सपोज करिए कोई नया कानून आ जाए, कोई नया विषय आ जाए, उसको किस में डालेंगे, तो उसके लिए एक ना खाली पेपर या पेज छोड़ के कर गए और उसको नाम दे दिया गया अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट, अवशिष्ट, अवशिष्ट सूची। इसमें ज्यादातर डिजिटल वाले, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, ये यूट्यूब वगैरह, जितने भी सब डिजिटल वाली चीजें वो किसमें आती है, अवशिष्ट सूची में आती हैं। तो हमने 7वीं अनुसूची भी देख लिया, इसमें क्या होता है, शक्तियों का विभाजन। 7वीं सूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन, जिसमें केंद्र के काम बताए गए हैं, राज्य सूची, इनके विषय बताए गए, कौन कितने विषयों पर कानून बना सकता है। हम देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा अब कुछ लिखना। अब देखिए सिंपल वे में 8वीं अनुसूची, अब इस 8 को ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख देते हैं, आप समझ जाइए 8वीं अनुसूची। इसमें भाषा की चर्चा है, किसकी चर्चा है इसमें, ये चल नहीं रहा है, इसमें भाषा की चर्चा है। देखिए हुआ क्या था ना, जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं और ऐड कर दी गई। बस आपको 8वीं अनुसूची में याद करना है कि जब देश आजाद हुआ तो 14 भाषाएं थी और अब 8, अब करेंगे इसका टोटल तो 22 भाषाएं, टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ वो 22 भाषाएं कौन सी है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उड़िया, असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, ये 22 भाषाएं हैं। जो ये 22 भाषाएं वर्तमान में, जब देश आजाद हुआ था उस टाइम 14 ही भाषाएं थी। इसमें याद कर लेना अंग्रेजी नहीं है, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है। अब देखिए मैं पहले ही आपको बताया था कि जब आजाद हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, अब है 12, 4 ऐड कर दिया गया था, ठीक है, 8 को तो हो गया। अब देखिए अब 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार। संविधान का पहला संशोधन तबाही मचा दिया था, जमींदारों के लिए तबाही मचाने वाला कोई कानून था तो भूमि सुधार। अगर इसकी एग्जैक्ट मैं डेट बताऊं तो 18 जून 1951 को यह भूमि सुधार कानून पास हो गया था। जो ये भूमि सुधार था, इसमें जमींदारी को समाप्त कर दिया गया था। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, उन जमीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसी के पास कुछ ना हो, उसको हुआ था भूमि सुधार। बस आप इतना जानिए, भूमि सुधार। जब संवैधानिक संशोधन वाले विषय पर भी हम जाएंगे तो उसमें जो संविधान के संशोधन है उसको हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहला संशोधन 1951। कोई एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनता है। आप सोचे कि एग्जाम में आपको हलवा टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप भूल जाइए। आपको देखा जो भूमि सुधार या अनुसूची 9 कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो आप क्या कहेंगे, पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। अब आइए हम देखते हैं 10वां, दल बदल।
दल बदल। देखिए दल बदल कानून क्या है, इसका एक बड़ा फेमस है कि आया राम गया राम, हॉर्स ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है। होता क्या, जब सत्ता में कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम पार्टियां हो, जब वो सत्ता में होती है उनके पास पावर होती है और पावर के साथ उनके पास मनी भी होती है। तो राजीव गांधी द्वारा 1985 में 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और उन्होंने बोला कि आप जो है ना, समझो दल बदल क्या है। दल बदल कानून वह कानून है कि आप जीते हुए प्रत्याशी को आप खरीद नहीं सकते या अपने में मिला नहीं सकते। होता क्या था ना, 1985 के पहले जो पार्टियां ज्यादातर पावर में रहती थी, अगर वो जैसे ही सत्ता में आती थी, अगर उनकी सरकार 10 सीट, 20 सीट, 30 सीटों से नहीं बनती थी, तो वो क्या करती ना, डायरेक्ट सांसदों, विधायकों को खरीद लेती थी, पैसा दे देती थी उनको, और वो क्या होते थे, अपनी सरकार बना लेती थी। जिससे कि कहीं ना कहीं एक तरह से लोकतंत्र को दबाया या घुटन जैसा महसूस कराया जा रहा था। मृत्यु नहीं, घुटन महसूस होता था। क्या ये लोकतंत्र सही है? मैंने जिसे जिताया, जिसे सपोज करिए मैं जिस जिले का हूं, अगर मैंने वहां से किसी भी बीजेपी कैंडिडेट पार्टी को जिता दिया, सपोज करिए मैं किसी भी पार्टी से मेरा इन्वॉल्वेशन नहीं है, सपोज करिए मैं बीजेपी पार्टी वाले प्रत्याशी को जिता दिया कि वो मेरे नो डाउट काम करे, कल को वो जाके सपा वाले प्रत्याशी से मिल जाता है तो लगेगा नहीं भाई मैंने तो इसको वोट दिया था, कहीं ये इसमें जाकर मिल गया। उन्हीं को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून लाया गया 1985 में। क्वेश्चन यही बनेगा कि 10वीं अनुसूची कौन सा संशोधन, 1985 में कौन सा दल बदल क्या है, यही से क्वेश्चन बनेगा। और आप थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कर जाएंगे। तो 10वीं अनुसूची में क्या था, दल बदल। अब आते हैं 11वीं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992। जैसे 1992 लिखा होगा तो कुछ लोगों को वीडियो जो देख रहे हो बोलेंगे 1993 भी भैया जानते हैं। अरे भाई सुनो, 1992 में बना, 1993 में लागू हो गया, समझे भाई मेरे। 1992 में बना, 1993 में लागू हो गया। अब देखिए ग्राम पंचायत करा, इसमें जो था ना बड़ा विवादित मुद्दा था, बहुत विवादित मुद्दा था। जैसा अंबेडकर जो जी थे बहुत विरोधी थे, बहुत बड़े विरोध, कहते थे ग्राम पंचायत की जरूरत ही नहीं है। और गांधी जी, मैं कहता हूं नो डाउट, अगर गांधी जी नहीं मरे होते तो ये जो 1992-93 लोग रहा है ना, ये संविधान लागू होने के साथ ही ग्राम पंचायत लागू हो जाता। संविधान जैसे ही लागू हुआ वैसे ही ग्राम पंचायत लागू। एक्चुअली होता क्या था ना, अंबेडकर जी का कहना था कि देखो अगर हम ऊपर से 10 रुपया भेजते हैं, वो नीचे आते 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 10 रुपया जो ना 1 रुपया पहुंचेगा, 1 रुपया पहुंचेगा। तो गांधी जी ने बोला क्या दिक्कत है, अरे जहां 10 रुपये से 1 रुपया पहुंच रहा है, अगर मैं यहां से 1 रुपये भी ना भेजूं, अगर यहाँ पर 0 रुपये पहुंचते हैं, अगर मैंने 10 रुपया भेजा, कम से कम 1 रुपया तो पहुंचा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहां कुछ ना सही वहां कुछ सही। अगर 10 रुपये में से मैंने भेजे 1 रुपये पहुंचे तो क्या दिक्कत है। आज के समय में सभी लोगों को क्या चाहिए, स्मार्ट शहर चाहिए। गांधी जी के थोड़े अलग विचारधारा के, उन्होंने बोला स्मार्ट गांव बनाओ ना, स्मार्ट गांव के लोग जब जिस जगह जाएंगे उसको स्मार्ट सिटी अपने आप बना देंगे। तो थोड़े उनकी विचारधाराएं बहुत अलग थी। तो उन्होंने ही ग्राम पंचायत को बहुत ज्यादा मतलब बल दिया था कि ग्राम पंचायत लाओ, ग्राम पंचायत लाओ। और उनके मरने के बाद इतना बल हुआ कि देख लीजिए कब आ रहा है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का सबसे बेहतरीन अगर कहीं देखा जाता है उत्तर प्रदेश। पूछेंगे कि ऐसा उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है, मैं उत्तर प्रदेश से सटा और काफी व्यवहारों में मिला हुआ बिहार राज्य, दोनों को उदाहरण लेता हूं। बिहार और यूपी। होता क्या है ना, यहाँ पर 6 से 8 गांव मिलाकर एक मुखिया चुनते हैं, और जो मुखिया चुनता है वो अपने ही गांव का विकास करता है। पर उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में एक गांव से एक मुखिया, एक गांव से एक मुखिया। और जो एक गांव से उसको यहाँ पर बोला जाता है प्रधान, और यहाँ पर जो 6 से 8 में जाता है इनको बोला जाता है मुखिया। और इनका इलेक्शन होता है 6,000 जनसंख्या पर। यहाँ पर हमारे यहाँ खुद ही 1500 पे हो जाता है, 1000 तो कुछ बगल वाले गांव में हो जाता है। तो देख रहे हैं एकदम ग्राम पंचायत का सतही लेवल एकदम धरातल पर देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश। और देख रहे हैं बिहार में 6 से 8 गांव, वहां पर मुझे भौगोलिक पता नहीं, काम तो करते ही होंगे, ऐसा बात नहीं कि वो लोग काम नहीं करते होंगे वहां पे। अब जो भी हो, मुझे समझाने के लिए आपको लिया था। अब देखिए हम आखिरी वाला पढ़ते हैं, एकदम आखिरी अनुसूची लगभग खत्म कर दिया हमने। 12वीं, नगर पालिका।
नगर पालिका 74वां 1992, ये भी 1993 में लागू होगा। देखिए नगर पालिका दोनों एक ही लगभग समानांतर चीजें। जो गांव लेवल पे होता है वो ग्राम पंचायत और शहरी लेवल पे नगर पालिका। शहर में मान लीजिए आपके यहाँ नाली खराब है, नगर पालिका के वार्ड मेंबर से बोले हमारे यहाँ का नाली खराब है, अगर सही नहीं कराओ तो इस बार तुमको हम वोटर नहीं देंगे। बोलेगा भाई देख गुस्सा मत, नाली सही करा दे रहे। तो यहाँ पर नाली हो गया, जल हो गया, इन सबसे संबंधित सड़क हो गया, नगर पालिका इसी का रूप है। बहुत अगर नगर पालिका जब देखिए जब आर्टिकल हम 243 पढ़ेंगे, 243 पढ़ेंगे उसमें क ख ग घ कैसे, जब वहां पर हम देखेंगे तो इनका विस्तार चर्चा। अगर मैं आपको अनुसूची में ही इनका लगभग विस्तार करना है तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और आपको समझने का मन नहीं करेगा। तो बस इतना समझिए, इसी की तरह होता है नगर पालिका, जहां पर भी होते हैं मेयर वगैरह का चुनाव होता है, मुखिया की तरह इनका भी चुनाव होता है। ये शहरी समस्याओं को देखते हैं, ये ग्रामीण समस्याओं को देखते हैं, इन दोनों में बस यही बेसिक अंतर है। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल कराना चाहता हूँ। अनुसूची, पहली अनुसूची क्या थी? भारत राज्यों का संघ। भारत में जो जुड़ेगा टूटेगा नहीं, और तोड़ने कैसे हम दे सकते हैं, हमारे देश इतना हलवा होगा एक दूसरे को तोड़ने देंगे। दूसरी में वेतन, वेतन मिलते ही सभी लोग काम करेंगे, वेतन मिलेगा तभी शपथ लेंगे। याद करने के लिए करिए, पहली में भारत राज्यों का संघ, दूसरी में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा का सीट, पांचवी में एसटी एससी था, छठवें में पूर्वोत्तर के 4 राज्य मैंने बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 100 से 7 100 से शक्ति का विभाजन, 100 से 7 100 से शक्ति का विभाजन, जिसमें था केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। फिर इसके बाद 9वां क्या था? भूमि सुधार, भूमि सुधार। 10वां में क्या था? दल बदल। 11वां में क्या था? 11वां में क्या था? ग्राम पंचायत। 12वां में नगर पालिका। एक अनुसूची 8, उसमें भाषा की चर्चा थी, जो मैं आपको भाषाएं बता चुका हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विथ फेलियर।